Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in our last class, we completed chapter 4's book exercise as well as some question answers also. And I hope you have done your homework. And today we will start our next chapter, that is chapter number 4. Its name is carbon and its compound. Okay. बच्चों जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का जो नेम है दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम बच्चों इस चैप्टर में इन चैप्टर 4 वी विल लर्न अबाउट कार्बन्स एंड उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज द एलिमेंट कार्बन इज नॉन मेटल। जैसा कि हमारा चैप्टर ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो कार्बन है, कार्बन क्या है बच्चों? एक एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट। ओके, एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। हमने अभी जो हमारे क्लास 9th में हमने मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर स्टडी करा है। ओके, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा वो 9th क्लास में। तो उनमें हमने पढ़ा था जो मेटल होते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, वन इज़ अ मेटल एंड वन इज़ अ नॉन मेटल। ओके, तो मेटल एंड नॉन मेटल हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने उनमें कार्बन पढ़ा था। कार्बन हमारा एक नॉन मेटल होता है। ओके, अंडरस्टूड? Carbon is a non-metal. Carbon is a versatile element. The presence of carbon present in Earth. Okay, crust in form of mineral is 0.02%, and the atmosphere as CO2 is 0.03%. ओके, इट मीन्स जो कार्बन है, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट से जो हमारा कार्बन निकलता है वो वो हमारा कार्बन जो निकलता है वो है 0.02%। एंड एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन जो प्रेजेंट है वो है 0.03%। ओके, तो इट मीन्स कार्बन आप देख रहे होंगे बहुत कम है। ओके, एंड जो कार्बन है बच्चों वो हर एक चीज़ के अंदर यूज़ होता है। ओके, ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। जितने भी चाहे एनिमल्स है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी चीज़ें किन से मिलकर बनी है बच्चों? वो कार्बन्स के कंपाउंड से बनी है। या तो कार्बन से या कार्बन के जो बेस्ड कंपाउंड्स हैं उनसे मिलकर ये बनी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? तो चलिए हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा पहला, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। जो कार्बन है ये ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। ओके, जैसा कि एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। वेरी गुड। एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है जैसे कि ये दो सेल में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो इसको जब हम ऑर्बिट के अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारा पहला जो ऑर्बिट आता है, पहला जो सेल है वो है के, एंड सेकंड वन इज़ अ एल। ओके, जैसे कि इसकी मैंने बताया था अभी इसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6। 6 एटॉमिक नंबर है। तो पहले वाले शेल में, पहले वाले ऑर्बिट में ओनली 2 की कैपेसिटी होती है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन्स के जो है वो चले जाएंगे। देन आफ्टर वी विल लेफ्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो द डेट विल बी शिफ्टेड इनटू द नेक्स्ट सेल एंड नेक्स्ट ऑर्बिट दैट इज 4। ओके, सॉरी एल, उसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ओके, understood? Now, how carbon attain noble gas configuration? Carbon is a tetravalent. कार्बन क्या होता है बच्चों? टेट्रावैलेंट होता है। इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड by either losing 4 electrons और by gaining 4 electrons। ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे के अपना बॉन्ड बनाएगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना बॉन्ड बनाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 extra electrons and would require large amount of energy to remove 4 electrons. So carbon can form bond by sharing its electron with the electron of other carbon atoms or with other element and attain noble gas configurations. Okay,
the atoms of other elements like hydrogen, oxygen and nitrogen, chlorine also form bind by the sharing of electrons. ये भी ये क्या करते हैं बच्चों, जो भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये भी बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को. ओके, अंडरस्टूड. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब जो बॉन्ड होता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं तो वो जो बॉन्ड कहलाता है वो कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड. ओके, तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसा जब क्या होगा बच्चों, सिंगल सिंगल हमारा होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन, जब उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है H2 है, तो इनके अंदर वो क्या करते हैं बच्चों, सिंगल की पेयरिंग करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. एंड सेकंड वन इज अ डबल इलेक्ट्रॉन्स वाले शेयरिंग वाले हैं. डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन है, इनमें डबल बॉन्ड होता है. पहला होता है सिंगल बॉन्ड, सेकंड वन इज अ डबल बॉन्ड एंड थर्ड वन इज अ ट्रिपल बॉन्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड. इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में जो इनके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो इनमें तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड. ओके, अंडरस्टूड. तो मॉलिक्यूल्स, इन सबको हम अभी अच्छे से समझेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. आज हम बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपने इस चैप्टर का. अंडरस्टूड. तो हम ऐसे इन सभी के बॉन्ड्स के बारे में, कि कैसे कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है, अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनके जो एटम्स हैं वो कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो आज का जो आपका काम है, इस चैप्टर को आपको रीड करना है एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट पार्ट. ओके, अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. एंड उसके अंदर हम अपने जो नेक्स्ट और भी जो हमारे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ओके, आई होप आप सभी को बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर को रीड करने में एंड अंडरस्टैंड करने में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन in next part.